हे बिच्छा पार्टी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग फूड सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। काफी बातें हम लोगों ने डिस्कस किया, कैसे फूड को सिक्योर करना है, क्या क्या उसके मेन डायमेंशंस हैं, उनके बारे में डिस्कस किया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। नाउ हम लोगों ने ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। ग्रीन रिवॉल्यूशन का रिजल्ट ये हुआ था, ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण हमारे देश में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन था वो बढ़ गया था। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वो इंक्रीज हो गया था। और अगर हम लोग डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जहां 1960s के टाइम में लगभग 80 मिलियन टन हुआ करता था प्रोडक्शन, आज के टाइम अगर मैं आज के कंटेक्स्ट में लूं तो समवेयर अराउंड 300 मिलियन टन। तो अब हो क्या रहा था, हमारे यहां प्रोडक्शन सरप्लस हो रहा था। प्रोडक्शन जो था वो सरप्लस था, सरप्लस यानी कि एक्स्ट्रा। अब इसको करना था स्टोर। इसको क्या करना था? इसको करना था स्टोर। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमारे कंट्री ने, हमारे देश ने एक, कह सकते हो, फूड सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप किया। फूड सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप किया। इस फूड सिक्योरिटी सिस्टम में, इस फूड सिक्योरिटी सिस्टम के दो कंपोनेंट है, दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। एक है बफर स्टॉक और दूसरा है आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो फूड सिक्योरिटी सिस्टम बिल्ड करने में मेजर दो कंपोनेंट है, ये समझना है ना। एक हमारा हो गया बफर स्टॉक, जो टेक केयर करता है ग्रेन के स्टोरेज वाले पोर्शन को, ग्रेन स्टोरेज को टेक केयर करता है। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन। और ये दोनों किसके द्वारा मैनेज किया जा रहा है? मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट। अब ये होता कैसे, बात समझो। ग्रेन को स्टोर करने के लिए बनाया गया फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज एफसीआई, जो इन स्टोरेज को मैनेज करता है, जो मैनेज करता है इन स्टोरेज को। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है ना, स्टोरेज में ग्रेन्स तो फार्मर ही लेके आएंगे ना, तो फार्मर को करना था एनकरेज। अब एनकरेज करने के लिए क्या करते थे? गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट हर साल सोइंग से पहले, मतलब बुआई होने से पहले, बिफोर सोइंग, अनाउंस एमएसपी, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी जो है डिक्लेयर करते हैं, अनाउंस करते हैं। इस एमएसपी के अंदर होता क्या है आप समझो। अब जैसे मान लीजिए वीट है, स्पेशली वीट और राइस, वैसे तो लगभग 20 से ज्यादा ग्रेन्स के लिए होते हैं, बट हम लोग फोकस करते हैं दो पे, वीट और राइस पे। नाउ एमएसपी प्राइस मान लीजिए डिक्लेयर किए समवेयर, मान लीजिए 2000 रुपीज पर क्विंटल, है ना, 100 kg अनाउंस करती है। तो वीट जब प्रोड्यूस हुआ, फार्मर अगर मान लीजिए मार्केट में गया, फार्मर को जो है प्राइस मिल रहा है 2200 2500, भाई बेच दे, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन समहाउ मार्केट मान लीजिए लो है, मार्केट वीक है, उस सिचुएशन में फार्मर जो है अपना वीट लेके पहुंच जाएगा एफसीआई के पास।
ठीक है, एफसीआई के पास पहुंच जाएगा, एफसीआई को खरीदना पड़ेगा और उसी प्राइस में जो गवर्नमेंट ने बुआई होने से पहले ही अनाउंस कर दिया। ऐसा नहीं है कि आपने हार्वेस्ट किया फिर प्रोडक्शन देखने के बाद अनाउंस किया। ये अनाउंसमेंट जो है एमएसपी जब अनाउंस करते हैं तो ये कहीं ना कहीं इनकरेज करता है, इनकरेज फार्मर फॉर मोर प्रोडक्शन। ठीक है, अब इस तरीके से क्या हुआ, हमारे कंट्री में ग्रेन्स का स्टोरेज हो गया। अब इस स्टोरेज का मल्टीपल यूज है, ये क्लियर हुआ कैसे स्टोरेज हुआ, क्या हुआ, ये सारी बातें। अब स्टोरेज के बारे में, अब हमारे पास ग्रेन आ गया है, अब इसको समझते हैं। हमारे कंट्री में अगर इंडिया का स्ट्रक्चर ले लें, हमारे कंट्री में जो कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो हमें बहुत अच्छे से पता है कि ड्रॉट टाइप के रीजन है, मतलब यूजुअली वहां पे बहुत ज्यादा अच्छे से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता नहीं है। तो कुछ रीजन ऐसे हैं, तो ये स्टोरेज का जो फूड है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, फूड स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे ले लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, पहले तो हम लोग उस जगह पे पहुंचा रहे हैं, यानी कि जो वहां के गवर्नमेंट है वहां तक पहुंचाने का काम। जो डेफिसिट रीजन है, डेफिसिट रीजन, जहां पर नॉट गुड प्रोडक्शन, जहां पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अच्छा ना हुआ हो। ओके, ध्यान से, जब मैं अगर मान लीजिए बोल रहा हूं कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है तो मेरी बातों को सुन के उसको लिखो, ठीक है। तो जहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बेहतर, जैसे हमें पता है ये वाला रीजन यहां पे ज्यादा डेजर्ट एरिया टाइप का है, ये वाला रीजन सूखा, मान लीजिए बारिश अच्छा नहीं हुआ। कोई ऐसा रीजन जहां पे फ्लड वगैरह हो गया हो, है ना, तो कोई ऐसा रीजन जो कैलेमिटीज फेस कर रहा हो, कैलेमिटीज फेस कर रहा हो, उनको देंगे। कैलेमिटीज जैसे कहीं पे फ्लड है, कहीं पे अर्थक्वेक अगर आ गया, कहीं पे ड्रॉट है, और कभी कभी क्या होता है कि एग्रीकल्चर फेलियर भी होता है। मान लीजिए कभी क्रॉप फेलियर हो गया, क्रॉप फेलियर हो गया, और कभी इसके कारण भी कभी मार्केट में जो है बहुत ज्यादा महंगाई आ गया हो, कभी मार्केट, एक तरीके से कह सकते हो मार्केट को भी मैनेज करते हैं, मैनेज करना इस स्टोरेज के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन से क्या करते हैं, डेफिसिट रीजन, ये सारी चीजें। नाउ ये सब क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं लोगों को। अभी हम लोग पुअर तक पहुंचेंगे, पुअर वाला हमारा सेपरेट कहानी है, पुअर तक पहुंचेंगे। लेकिन इसको समझो, डिस्ट्रीब्यूशन करना, जो यानी कि स्टोरेज से जो जा रहा है ग्रेन, स्टोरेज से जो ग्रेन आउट जा रहा है, उसको हम लोग बोल रहे हैं इश्यू प्राइस। कि कौन से प्राइस पे बेचेंगे, इश्यू प्राइस पे। इश्यू प्राइस पे जो है ग्रेन्स को रिलीज किया जाता है। एमएसपी पे स्टोरेज क्या कर रही है, खरीद रही है, एमएसपी पे खरीद रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। अब समझो, इसका सबसे ज्यादा यूज होता है पुअर पीपल को फूड प्रोवाइड करने में, पुअर पीपल को फूड प्रोवाइड करने में। ना पुअर पीपल को फूड कैसे प्रोवाइड किया जाता है, थ्रू राशन शॉप, थ्रू राशन शॉप। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में जो कह सकते हो मेजर रोल है वो राशन शॉप का। अपने इंडिया के अंदर मोर देन 5.5 लाख राशन शॉप है। अब यहां पे है क्या, राशन शॉप पे क्या कर रहे हैं, राशन शॉप पे आपको मिल जाएगा व्हीट, राशन शॉप पे आपको मिल जाएगा व्हीट, राइस, शुगर, केरोसिन, और वो भी आज के टाइम में तो ज्यादा जरूरत है केरोसिन का, है ना, एलपीजी के चक्कर में। खैर, ये सारी चीजें दिया जाता है, बट दिया किसको जा रहा है, लोगों को राशन कार्ड दिया जाता है। लोगों के पास क्या होता है, पीपल हैव राशन कार्ड। अब ये राशन कार्ड है कितने तरीके के, एक है अंत्योदय कार्ड,
दया कार्ड, दूसरा है बीपीएल कार्ड, तीसरा है एपीएल कार्ड। नाउ बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, एपीएल मतलब अबव पॉवर्टी लाइन, बिलो एंड अबव पॉवर्टी लाइन, ये तो क्लियर है। नाउ अंत्योदय कार्ड जिसके पास है, इसका मतलब दिस पर्सन ही और शी इज पुअरेस्ट एमंग पुअर, पुअर में भी बहुत ज्यादा पुअर है ये, ठीक है। तो सम हाउ जो आप कह सकते हो ग्रेन्स का एंटाइटलमेंट है लगभग 35 केजी पर मंथ आपको ग्रेन्स मिल जाएंगे, ग्रेन्स 5 केजी पर मंथ आपको शुगर, यहां पे लिख देता हूं, ग्रेन्स को मिला के लगभग 35 केजी पर मंथ, शुगर को मिला के, शुगर को 5 केजी पर मंथ, एंड केरोसिन आपको 5 केजी पर मंथ। तो इस तरह से हमारा जो फूड सिक्योरिटी है वो इंश्योर हो रहा है। तो फूड सिक्योरिटी सिस्टम में दो बातें हैं, वन इज स्टोरेज, अदर वन इज डिस्ट्रीब्यूशन। जो स्टोर करते हैं उसको हम लोग पहले से ही अनाउंस कर देते हैं फार्मर को, ताकि वो और भी ज्यादा प्रोडक्शन करे। दैट इज प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको बोल रहे हैं हम लोग। इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे अगर फार्मर कहीं नहीं बेच सका तो वो एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया में लेके आएंगे, इनको खरीदना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। एफसीआई लेगा। अब जब स्टोरेज हो गया तो इसको ले जाके डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है राशन शॉप से जो पब्लिक के पास पहुंचता है। अदरवाइज डेफिसिट रीजन यानी कि जहां पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ वहां पे पहुंचाने का भी काम करते हैं। जहां पे कैलेमिटीज आ गई वहां पे भी हेल्प कर रहे हैं। मार्केट, कभी मार्केट में किसी चीज का प्राइस ज्यादा हो गया तो उसको भी मैनेज करने में काम कर रहा है। मेजर काम इसका है पुअर पीपल को फीड करना, उनको खाना प्रोवाइड करना। कर किससे रहे? राशन शॉप। राशन शॉप का एक और नाम है, आप कह सकते हो फेयर प्राइस शॉप, इसको आप फेयर प्राइस शॉप भी बोल सकते हो। इंडिया में हमारे लगभग 5.5 लाख से भी ज्यादा राशन शॉप है, जहां पे आपको व्हीट, राइस, केरोसिन और शुगर मिल जाते हैं, ठीक है। केरोसिन धीरे धीरे तो वैसे कम ही हो गया था, बट केरोसिन की जब बात करते हैं आज के टाइम में थोड़ा सा रिलेवेंट बढ़ सकता है जो क्राइसिस चल रहा है। बट अगेन गवर्नमेंट हमारी पूरी तरीके से सारी चीजें मेंटेन करके चल रही है, सब कुछ सिक्योर करके। इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने देखा फूड सिक्योरिटी में एक जो मेजर कंपोनेंट है वो राशन शॉप है, तो इसको भी समझते हैं। रैशनिंग सिस्टम इन इंडिया, बहुत छोटी सी बात है बस समझना है। रैशनिंग का मतलब क्या होता है? रैशनिंग का मतलब होता है एक तरह से जो भी चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए कोई आइटम है, उसका क्वांटिफाई करना, यानी क्वांटिफिकेशन। क्वांटिफिकेशन मतलब क्वांटिटी में, ठीक है। क्वांटिफिकेशन ऑफ आइटम पर पर्सन, मान लीजिए कोई पर पर्सन करना है कि एक व्यक्ति को कितना मन मिलना चाहिए, या फिर पर फैमिली, ये किया जा सकता है। हाँ, उस जगह पे फैमिली क्लियर डिफाइन हो, जैसे हस्बैंड वाइफ, उनके बच्चे और हस्बैंड वाइफ के माता पिता, इस तरह से मान लीजिए 5 लोगों की फैमिली को आप डिफाइन किए हुए, तो उस सिचुएशन में पर फैमिली। तो कहने का मतलब ये कि क्वांटिफाई करना, और ये कैसे पॉसिबल है? जब इसको कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। कहने का मतलब जब गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट या जो भी एक अथॉरिटी है वो कंट्रोल कर रही है इस आइटम पे। हमारे कंट्री में कैसे हो रहा है? हमारे कंट्री में फूड स्टोरेज जो बना हुआ है, बफर स्टॉक, उसके थ्रू हो रहा है, एफसीआई के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं, फिर बाद में उसको रैशन करना। ये 1940s में, 1940s स्पेशली बंगाल फेमाइन के टाइम में स्टार्ट हुआ। बंगाल फेमाइन के टाइम पे स्टार्टेड, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। क्लियर? अंग्रेजों के द्वारा। यही चीज फिर जब 1960s के टाइम में, 1960s के टाइम में कंट्री में क्रॉप, या कह सकते हो हमारे यहाँ जो है क्रॉप, फूड की कमी हुई, क्रॉप फेलियर हुआ। इसके अलावा
लैक ऑफ फूड, जिसमें हमें इंपोर्ट कराना पड़ रहा था, इस टाइम पर रेशनिंग सिस्टम स्टार्ट किया गया। तो यहां से स्टार्ट होता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी ताकि लोगों के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड आ जाए। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने किया क्या, गवर्नमेंट ने कैसे फूड सिक्योरिटी इंश्योर किया, इसको समझते हैं। गवर्नमेंट ने किस तरह से कंट्री के अंदर फूड सिक्योरिटी कैसे इंश्योर किया। सबसे पहला चीज आप सोच के देखो, फूड सिक्योरिटी का ओवरऑल पर्पस तो यही है कि भाई लोगों को खाना मिलना चाहिए ताकि वो हेल्दी रहे। तो पहला तो यही था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और ये कब स्टार्ट हो रहा है, 1960s के टाइम में। यानी कि देयर विल बी राशन शॉप, एक राशन शॉप होगा जहां से फूड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब कई सारे प्रोग्राम चलाए गए फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, मल्टीपल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज, कई तरह के पॉलिसी बनाई गया, क्योंकि ओवरऑल टारगेट यही था कि लोगों तक फूड प्रोवाइड हो। जैसे एक प्रोग्राम था इंटीग्रेटेड अभी भी है, चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम या सर्विस कह लो, चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। अब ये 1975 के आसपास, 1970s में स्टार्ट हुआ। इसके अंतर्गत चाइल्ड जो है और जो मदर है, माँ, इन दोनों को जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड होना चाहिए, न्यूट्रिशन, और इनका हेल्थ का टेक केयर करना है। तो इसी के अंदर टीका वगैरह भी आ जाता है, जो अभी प्रेजेंट टाइम में टीका वगैरह आता है। उसके बाद दूसरा तरीका ये हुआ कि हम लोग यानी गवर्नमेंट ये सोच रहे क्यों ना पब्लिक को ही कैपेबल किया जाए, मींस एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का काम। अगर लोगों को जॉब रहेगा तो ऑटोमेटिकली जो है खाना वो खरीद लेंगे, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। इसके थ्रू पॉवर्टी को खत्म करने का कोशिश, एलिविएशन। तो 1970s में स्टार्ट हुआ। स्पेशली आप अगर रूरल एरियाज में चले जाओगे तो रूरल एरियाज में ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो रूरल एरियाज में रूरल वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम, इस तरह से कोई प्रोग्राम। इसके अलावा ग्रामीण या कह लो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। ऐसे हर साल का मतलब हर 5 साल पे जो गवर्नमेंट आती थी वो अपना प्रोग्राम का नाम चेंज कर देती थी। ग्रामीण गारंटी स्कीम। इसके अलावा आप आ जाओ संपूर्ण ग्रामीण रोजगार, इस तरह से होगा। आप नाम देख लेना, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रामीण रोजगार स्कीम ये थे। और भी मतलब फूड पे ही ध्यान रखते हुए फूड फॉर वर्क भी किया था। ये भी एक समय में आया था कि आप काम करो आपको फूड मिलेगा, ये भी था। इसके अलावा अल्टीमेटली हमारा क्या है, फूड सिक्योरिटी करना है। हमने मिड डे मील भी देखा, मिड डे मील स्कीम, क्योंकि गवर्नमेंट बस यही टारगेट कर रही है किसी तरीके से लोगों को खाना मिल जाए, न्यूट्रिशन मिल जाए। क्योंकि पब्लिक जब हेल्दी रहती है तो वो पूरे कंट्री के लिए जो है एक एसेट बनने का काम करती है। अदरवाइज पब्लिक ही अगर बीमार रहेगी तो वो तो फिर कंट्री के ऊपर एक बर्डन हो जाएगा। तो मिड डे मील जैसा स्कीम देखने को मिला। और इंपॉर्टेंट बात जो हुआ 2013 में, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। अब ये क्या किया, इसने एक तरह से लीगल बाइंडिंग कर दिया फूड सिक्योरिटी, कि लोगों को एटलीस्ट अफोर्डेबल
कॉस्ट पे फूड मिलना ही चाहिए, और जिसमें ये फाउंडेशन है जिसके थ्रू आपको लगभग 75% पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन को कवर करना है, मतलब इनको मिल जाए। और ये ध्यान देना है कि लगभग 50% पॉपुलेशन जो है आपके अर्बन हो। सी, एक बार के लिए जब ये सारी स्कीम चल रही तो गवर्नमेंट हो सकता है अवॉइड कर भी दे, लेकिन जब कोई लीगल बाउंडेशन हो जाता है तो गवर्नमेंट के प्रायोरिटी में वो ज्यादा आ जाता है। तो आज के टाइम में हम लोग किसके हिसाब से चल रहे हैं? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो इसके थ्रू कई सारे हमारे प्रोग्राम, इसके अंदर भी प्रोग्राम करेंगे, प्रोग्राम चलाएंगे ताकि लोगों को फूड, जैसे हमारा सबसे फेमस अभी के टाइम में प्रोग्राम है पीएम गरीब कल्याण योजना। गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो है लगभग 80 करोड़ लोगों को खाना प्रोवाइड किया जाता है। तो एक फूड अगर इंश्योर हो गया तो लाइफ डिग्निफाइड होगी ना, दिस इंश्योर डिग्निफाइड लाइफ। अब जो लोगों को अर्न वगैरह भी करना है अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करने के लिए, क्लियर है? गुड। तो अब जरा हम लोग पीडीएस के इवोल्यूशन के भी बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कैसे पीडीएस बिल्ट हुआ, इसके बारे में इसको मिटाते हैं। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को तो हम लोग समझ ही गए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दैट इज पीडीएस। शुरुआत में यहां से जो भी ग्रेन मिलता था इट वॉज फॉर ऑल, मीन्स सभी को, ये इट इज फॉर ऑल, सभी को यहां से ग्रेन मिलता था। तो आप समझ भी सकते हो कि कुछ पुअर, खासकर ऐसे लोग जो बहुत ही ज्यादा पीछे, उनको तो मिलना भी मुश्किल होगा। तो 1992 में इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया, रिवैम्प्ड पीडीएस। रिवैम्प्ड, इसमें क्या किया, इसके जो सर्विस था इसको एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया, एक्सटेंड टू जो रिमोट एरियाज हैं। रिमोट एरियाज मतलब जैसे डेजर्ट वाले एरिया, काफी दूर दराज के, जो बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए एरियाज हैं वहां पे, बैकवर्ड एरियाज। और इसके अलावा आप चले जाओ ट्राइबल एरियाज में, वहां पे भी हमारे पीडीएस को बढ़ाया गया। अब पीडीएस पे हो क्या रहा है, बेसिकली यहाँ पे जो फूड ग्रेन्स मिल रहे हैं वो बहुत ही लो प्राइस पे, दैट इज सब्सिडाइज्ड प्राइस। इसका मतलब क्या है सब्सिडाइज्ड प्राइस? सी, हम लोग जाते हैं मार्केट में, मान लीजिए आप मार्केट में गए कोई प्रोडक्ट खरीदने, ठीक है, तो प्रोडक्ट का कुछ एमआरपी होगा, आप समझना। तो जब आप इस एमआरपी को पे करते हो, जो भी मनी आपने पे किया, इसमें से कुछ तो चला गया सेलर के पास, जो सेलर है, और कुछ चला जाता है टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट के पास। ये क्लियर है? ठीक है। सब्सिडी का क्या मेथड है? सब्सिडी के अंदर मान लीजिए 100 रुपया किसी चीज का आइटम का प्राइस है, आपको पे करना पड़ रहा है 10 रुपया, तो रिमेनिंग जो 90 रुपीज है इसको पे किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो 90 रुपीज, तो ये जो प्रोडक्ट हुआ, जो भी ये प्रोडक्ट है, इसको बोलेंगे सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट, दैट इज सब्सिडी। तो यही सब्सिडाइज में हो रहा है। जो ग्रेन्स है वो बहुत ही कम पैसे में मिल रहे हैं, दैट इज द रीजन, ताकि लोग अफोर्ड कर सके। फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है? 1997 में इसको वापस से बदलाव किया गया, दैट इज टारगेटेड पीडीएस। स्पेशली इस टारगेटेड पीडीएस में पुअर फैमिली को फोकस किया गया, पुअर फैमिली पे फोकस किया गया। और इस टाइम पर कंसेप्ट आया बीपीएल कार्ड का, मींस देयर इज अ कार्ड बीपीएल एंड एपीएल, और यहां से शुरू होता है, आप कह सकते हो, प्राइस डिफरेंशियल मैकेनिज्म। मतलब बीपीएल कार्ड होल्डर को लो प्राइस पे करना पड़ रहा है, और जो एपीएल कार्ड होल्डर है इनसे ज्यादा, मतलब मोर प्राइस पे करना पड़ रहा है। वैसे तो दोनों को ही मिलेगा टारगेटेड, आई मीन सब्सिडाइज ही मिलेगा, लेकिन बीपीएल वाले को जैसे 2 रुपया खरीदो, 2 रुपीज केजी जो है आपको वीट मिल रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो। और इनको मान लीजिए 10 रुपया देना पड़े तो अंतर है, 2 रुपया केजी, 3 रुपीज केजी जो है राइस, इस तरह से करना पड़ रहा है। 2000 में फूड सिक्योरिटी स्कीम, स्पेशल फूड सिक्योरिटी स्कीम आया 2000 में, स्पेशल फूड सिक्योरिटी स्कीम।
एक था अंत्योदय अंत्योदय अन्न योजना, अन्न योजना, जिसके अंतर्गत जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, ये किस पे फोकस कर रहा था? पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जो पुअर है उनमें भी जो सबसे गए गुजरे, पुअर में भी जो गए गुजरे हैं उनके लिए। और इसके अलावा एक स्कीम था अन्नपूर्णा योजना, ये स्पेशली फोकस था एक तरह से सीनियर सिटीजन जो थे, सिटीजन नहीं कहोगे, सीनियर पुअर। सिटीजन में क्यों नहीं कह रहा हूं? बेसिकली सिटीजन का मतलब हो जाएगा सिर्फ अपने, होता क्या है कि इस तरह के जो फूड वगैरह का, अगर मान लीजिए कंट्री में कोई बाहर से भी आके रह रहा है, उनको भी फूड प्रोवाइड करने का काम जो है गवर्नमेंट वैसे करती है, ऐसा होता है, मतलब इट कम्स अंडर ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो हम लोग सिटीजन नहीं लिख सकते, सीनियर पुअर को जो है अंत्योदय अन्न योजना। और फिर जो है फाइनली हम लोगों का जो अभी प्रेजेंट टाइम का पीडीएस है, इस तरह से आपका इवॉल्व हुआ पीडीएस सिस्टम ना। इसका बेनिफिट तो हमें समझ में आ ही गया। बेनिफिट इसका यही है कि जो पुअर है उनको सब्सिडाइज फूड मिल जाता है, जो रिमोट एरियाज में या फिर जो ऐसे रीजन जो डेफिसिट है वहां पे पहुंच जाता है, और इस तरह से फूड सिक्योरिटी भी एंश्योर होता है। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, ड्रॉबैक्स भी है। एक तो जैसे हमारा जो स्टोरेज फैसिलिटी है, अगर आप यानी कि एफसीआई को देखेंगे, मैं छोटा मोटा निगेटिव बातें कर रहा हूं क्योंकि इसको बस समझने की जरूरत है। पहला तो स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टोरेज हमारे यहां बहुत ज्यादा हो चुका है, मतलब लार्ज हो गया है, लार्ज स्टोरेज हो गया है। मतलब सोच के देखिए कि जितना हमें जरूरत है उससे 2.5 से 3 गुना हमारा स्टोरेज है। इवन जुलाई टाइम में तो बहुत ज्यादा, बहुत मैक्सिमम रहता है। जुलाई टाइम में समवेयर अराउंड 900 मिलियन टन पहुंच जाता है, मेट्रिक मिलियन टन। और आप जनवरी में सबसे लो, लेकिन जनवरी में जो लो है वो भी 200 से 300 मिलियन टन के लगभग है, जो मिनिमम टाइम है। तो इसके कारण क्या होता है, लार्ज स्टोरेज के कारण बहुत सारे जो है डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, रॉट होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं। तो ये एक मेजर कंसर्न है। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका एफिशिएंट ना होना, मींस इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक मेजर कंसर्न है। कभी कभी न्यूज वगैरह में भी आ जाता है, कहीं ऐसे गांव है जहां पे राशन ना मिलने के कारण वहां के गरीब लोगों को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। सो दीज थिंग्स नीड अ प्रॉपर करेक्टिव मैकेनिज्म। इन सब चीजों को करेक्ट करना पड़ेगा। दीज आर द मेजर प्रॉब्लम। तब एक और मेजर प्रॉब्लम है, ये एक तरह से फार्मर को जो है बाउंड कर रखा है, एमएसपी के कारण जो है बाउंड कर रखा है सिर्फ कुछ ही तरीके के, यानी कि वीट और राइस को ज्यादा प्रोड्यूस करने का। स्पेशली अगर आप देखोगे तो पंजाब वाले रीजन हो गया, इसके अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी, इसमें बहुत ज्यादा इन्हीं सब चीजों पे फोकस हो जाता है। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप खत्म हो जाता है, मतलब ना के बराबर है। डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप ना होने के कारण, यानी मल्टी क्रॉपिंग ना होने के कारण जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी गड़बड़ हो रहा है। तो ये भी कुछ प्रॉब्लम में आप कंसीडर कर सकते हो। बट ठीक है, हमारा मेन टॉपिक ये था, इसको समझना था, ये हो गया। इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने में हमारे कंट्री में कोऑपरेटिव सिस्टम ने, कोऑपरेटिव मेथड ने, कह सकते हो, बहुत मेजर रोल प्ले किया। स्पेशली आप कह सकते हो कि जो सदर्न और वेस्टर्न इंडिया है, वेस्टर्न एंड साउथ इंडिया, यहां पर सी कोऑपरेटिव सोसाइटी में होता गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो वर्कर्स होते हैं वही उसके मालिक होते हैं। जैसे मान लीजिए एक राशन शॉप ही है, ठीक है, राशन शॉप में जो भी यहाँ के वर्कर्स हैं, वर्कर्स इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई आइटम बेच रहे हैं, है ना। अब इस आइटम का प्राइस तो जो इन्होंने डिसाइड किया वही, बट जो रिमेनिंग अमाउंट है वो तो गवर्नमेंट पे कर रही है। ओवरऑल उनको पैसा वही मिल रहा है। लेकिन इस बार जो है क्या होता है कि जो इसके मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स के बीच जो है ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।
प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इंडिया में आप वेस्टर्न और साउथ इंडिया में देखोगे बहुत ज्यादा सक्सेस हुआ है। इवन अगर आप तमिलनाडु की बात करो, तमिलनाडु, तो यहाँ का लगभग मोर देन 90% ऑफ फेयर शॉप जो है, फेयर शॉप वो रन बाय अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के ही द्वारा रन होता है। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के ही द्वारा रन होता है। कुछ फेमस कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे कि आपने सुना होगा मदर डेयरी का नाम, जहां पे इजी वे से आपको मिल्क, वेजिटेबल और क्या क्रॉप, ग्रेन्स, ये सारी चीजें एट लो प्राइस मिल जाता है, एट लो प्राइस। और ये प्राइस कौन कंट्रोल कर रहा है? कंट्रोल्ड बाई गवर्नमेंट, बट ये पूरा होल स्ट्रक्चर ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है? एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा, कोऑपरेटिव सोसाइटी। और ये हमारा बेसिक नीड है। ये कहां पे फेमस है? दिल्ली में। इसी तरह से हमारे थ्रू आउट द कंट्री, वैसे वेस्टर्न यहां पे नहीं, इसको दिखाते हैं, थ्रू आउट द कंट्री हमारा अमूल कोऑपरेटिव बहुत ही ज्यादा फेमस है। कोऑपरेटिव मिल्क के लिए अमूल कोऑपरेटिव जो स्टार्ट हुआ था व्हाइट रिवॉल्यूशन, और आज के टाइम में देखो हमारे कंट्री में मिल्क की कमी नहीं। इवन आज अभी आप अगर पता करोगे तो हम लोग इंटरनेशनल अदर कंट्रीज के साथ FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, तो इसको साइड रख देते हैं, इसके बारे में नहीं डिस्कशन, कोई कंप्रोमाइज, क्योंकि बाकी के जो कंट्रीज है वो तो भाई अपना वो चला रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, पूरा का पूरा गौशाला, बड़े बड़े मतलब टेक्निकल साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो जानवर को पाल रहे हैं, उनका दूध अगर खरीदने लगे फिर तो हमारे दूध की प्राइस मतलब कोलैप्स कर जाएगा। तो हमारे फार्मर्स को भी प्रोटेक्ट करना है। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन के अंदर जो है मिल्क लोगों को इंश्योर हुआ। आज के टाइम में भी बेहतर तरीके से हमारे पास मिल्क का प्रोडक्शन, और ये कहां से स्टार्ट हुआ था? गुजरात से। थ्रू आउट द इंडिया आपको देखने को मिलता है। एक और आइडिया है जिसको आप महाराष्ट्र वगैरह में और साउथ इंडिया में देख सकते हो, जिसको बोलते हैं ग्रेन बैंक में क्या होता है कि कोई फैमिली है जिनका कभी प्रोडक्शन अगर ज्यादा है, प्रोडक्शन अगर सरप्लस है तो ग्रेन बैंक में इन्होंने स्टोर कर दिया, और जब इनको कोई जरूरत पड़ा, मान लीजिए जब डेफिसिट है, जब बेहतर तरीके से प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो क्या किए, यहां से ले लिए, देन कैन बोरो या टेक ग्रेन फ्रॉम ग्रेन बैंक। तो आपको ये ग्रेन बैंक जो है, कभी कभी दिमाग ही आउट हो जाता है लिखते सॉरी, ग्रेन बैंक से ये ले लेते हो। तो इस तरीके से ग्रेन बैंक वर्क करता है। शुरुआत में क्या करेंगे, जैसे जो कलेक्ट किए उसको फिर बेचने का भी काम करेंगे, जिसको जरूरत है उसको दे भी देंगे, ग्रेन बैंक। हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया पीडीएस में क्या कमी था। पीडीएस का मेन कमी देखो, अभी क्या है ना कि जितना हमें जरूरत है, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, जितना हमें जरूरत है उससे लगभग 2 से 3 गुना जितना हमें मिनिमम जरूरत है अपने फूड सिक्योरिटी, उससे ज्यादा, तो ज्यादा स्टोरेज में ये सारे ये हो गया। पीडीएस में लार्ज स्टोरेज के कारण थोड़ा सा, एक छोटा सा बस बात बता, इसका देखो अब लार्ज स्टोरेज है तो उसको मंगाने का कॉस्ट होगा, यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसका स्टोरेज कॉस्ट, उसको मेंटेन करके रखने का कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, जिसके कारण ओवरऑल हमारा आज के टाइम में एफसीआई का कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया। ये टेक केयर करने वाली बात है। और दूसरी बात ये है इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारा जो जियोग्राफिक लोकेशन है इंडिया का, वो इस तरह से है कि जहां पे मिलेट बहुत ज्यादा हमारे लिए बेहतर होगा, हमारे हेल्थ के लिए मिलेट। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, फूड को डाइवर्सिफाई करने के लिए मिलेट या कोर्स ग्रेन जो है, कोर्स ग्रेन्स जो हैं, इनके ऊपर एमएसपी, हाई एमएसपी प्रोवाइड करें, ताकि फार्मर जो है एनकरेज हो
इस तरीके के ग्रेन्स को प्रोड्यूस करने के। कोर्स ग्रेन का मतलब मिलेट, मिलेट इन सब चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। यू जस्ट हैव टू चेक डाउन, आप चेक करोगे, कहीं कोई मिस्टेक अगर हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इस तरह से हमारा इकोनॉमिक्स का बुक भी खत्म हो गया है, कहीं कुछ छूट गया हो तो प्लीज आप उसको मेंशन करो, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।